हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोग को अमीनो एसिड प्लस चार्ट एक्सप्लेन करके दिया था, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, एंड ये आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से फाइंड होता है, एंड किस चीज़ की आपको बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है, नेट्स ऑफ रिकॉर्ड, ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया था। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन फॉर माइक्रोनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोजिनेसिस क्या होता है, एंड कैन रिकॉल में भी मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिया था। ओके, टुडे लेटेस्ट स्टार्ट स्टडी टुडे कंटिन्यू कैन रिकॉल फ्रॉम वेयर डू बी ऑब्टेन द लिपिड्स। आपको कहाँ से हमें जो लिपिड है वो कहाँ से मिलता है अथवा प्राप्त होता है। तो फर्स्ट में आपका क्या दिया है, द सब्सटेंस फाउंड बाय ए स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड ए लिपिड। किसी ने पूछा व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स इज ए फैटी एसिड एंड अल्कोहल बिकॉज द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। मतलब किसी चीज़ के अंदर डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज इट्स लाइक इट्स लिपिड्स। ओके, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन, जो इसमें जो कोई भी सब्सटेंस रहता है स्पेसिफिक केमिकल रहता है उसके अंदर लिपिड्स में, जैसे फैटी एसिड हो गया सच लाइक दैट एग्जांपल्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। एक्चुअली ये सबको आप क्या कहोगे, लिपिड्स। ओके, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय दी नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। डाइजेशन ऑफ लिपिड, जब जैसे आप कोई मतलब रंग कोई चीज़ अगर फूड खाते हो तो अगर डाइजेस्ट हो जाता है, लिपिड्स कंज्यूम बाय द नथिंग बट देयर कन्वर्सन। एक्चुअली ऐसा नहीं आप उस चीज़ कंज्यूम कर सकते हो बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। एक्चुअली उस चीज़ कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी में ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड में या अल्कोहल है। जब जैसे आप डाइजेशन करते हो, जैसे ऑयली चीज़ खा ली है बराबर, एक्चुअली उसमें जो विटामिन चीज़ वही बॉडी के अंदर आपको लगेगी, उसमें विटामिन है तो चीज़ आपको फैटी एसिड से लिपिड, तो आपके जो स्टोमस हो गया, बॉडी के जो पार्ट हो गए, जो उस चीज़ की मतलब तो उसमें थोड़े इंक्रीजिबल आ जाता है वो थोड़ा। एक्चुअली जैसे चर्बी बढ़ जाती है, एक्चुअली ऐसा पेट बाहर आ जाते हैं स्टोमस, एक्चुअली ऐसा बॉडी भी फूक जाती है, तो ऐसा फैटी एसिड का प्रॉब्लम है। ओके, फैटी एसिड आर ऑब्जर्व्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी फ्रॉम दोज फैटी एसिड। आई मीन टू से फैटी एसिड आर ऑब्जर्व्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर फैटी एसिड ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जहाँ जिस चीज़ को जिसकी हिसाब ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली उतना उन्हें देते हैं फ्रॉम दोज फैटी एसिड। क्योंकि उसे आप क्या कह सकते हो, वो सब क्या फैटी एसिड है। डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस, जो बहुत सारे प्रकार के जो सेल है प्रोड्यूस क्या करते हैं, वेरियस सब्सटेंस बहुत टू देम सेल। डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस, जो अनेक प्रकार के जो आपका सेल्स है बॉडी के अंदर अन्य प्रकार सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी चीज़ बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, एक्चुअली उन्हें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड। The molecules are called as phospholipids which are essential for producing plasma membrane. Example जैसे molecule called as phospholipids जो बॉडी के अंदर इंटरनली प्रेजेंट रहता है, जैसे आप लोगों को मैं ATP बता के दिया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या ऐसे आपका था NAD+, एक्चुअली वैसा ही इंजाम जैसा कॉल्ड एज मोलिक्यूल आपका हो गया फॉस्फोलिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड है, ज़रूरत पड़ता है, एंड फ्रॉम फैटी एसिड, एक्चुअली फिर उससे फैटी एसिड बन जाता है। ओके, बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। देखो एक्चुअली ऐसा नहीं फैटी एसिड बहुत आपका मतलब लॉस है, लेकिन आपको ज़रूरत भी है, एक्चुअली बस ओवर डोज नहीं होना चाहिए। बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन। फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। फैटी एसिड जो एक्चुअली हार्मोन को प्रोड्यूसिंग करने के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है, बिकॉज यू कैन टू फॉलो अप टू देयर। सपोज दिस इज ए फीमेल प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। फीमेल में जो हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, एक्चुअली उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एक्चुअली उसमें आवश्यकता पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन में जैसे इट्स ए प्रेजेंट ऑफ मेल,
and progesterone and estrogen present of female. It is a present of female, it is a present of male. Okay, aldosterone also. And the covering around the covering around the what? And the covering अराउंड द एक्जॉन ऑफ नर्व सेल. एक्चुअली उसको कवर करने के लिए एक्जॉन नाम का एक सेल होता है, नर्व, जो एक्चुअली इस चीज़ को प्रोटेक्टिंग करने का काम करते हैं. आप लोग को पता है वी गेट इस एक्चुअली इसमें 9 किलोग्राम कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. आपने कार्बोहाइड्रेट में कितना देखा? 4 किलोग्राम कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. आपको अगर लिपिड में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स के हिसाब से क्यों आपको आवश्यकता पड़ती है. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. अगर आप बॉडी के अंदर एक्सेस हो गया लिपिड्स, मोर क्वांटिटी, अधिक से ज़्यादा हो जाता तो स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ऐसा इसके बॉडी के अंदर आपका कनेक्टिव टिश्यू रहेगा. जैसे आप लोगों ने आई मीन टू से प्रीवियस स्टैंडर्ड आल्सो यू हैव टू डन फॉर स्टडी प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट connective tissue, muscular tissue, epithelial tissue, many more tissues there. Okay, इसमें जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव मतलब टिश्यू क्या एक दूसरे से मतलब ज्वाइंट में रहते हैं. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. अगर ज़्यादा लिपिड्स हो गया आपकी बॉडी के अंदर तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू उस चीज़ को स्टोर करने का काम करता है कि बॉडी के अंदर, बॉडी में. ओके, लिपिड्स को आप ये चीज़ आप ध्यान रखो. लिपिड्स क्या है? क्यों आपका फैटी एसिड. फैटी एसिड क्या है? आपके बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन, जैसे फीमेल पार्ट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूसिंग करने के लिए एक्चुअली नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड होती है. एक्चुअली सच लाइक दैट मेल में भी एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन जैसा कि उसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है. और बी गेट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. चीज़ ध्यान रखो. एक्सेस, अगर आपका जब एक्सेस लिपिड्स आर स्टोर्ड, लिपिड्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी कहाँ होता है? वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में होता है. एक्चुअली सब काम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अपने हिसाब से मतलब कवर कर लेते हैं, मतलब उसके हिसाब से स्टोर कर सकते हैं या अपने हिसाब से स्टोर करते हैं. ओके, अगर एक्सेसिव ऑफ लिपिड्स हो जाएगा तो स्टोर आपका काम हो जाता है ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में इन द बॉडी. ओके, टू कंटिन्यू. Many times you cannot eat hot food due to inflammation, ulceration in mouth. Do you know? Think आपका many times you cannot eat hot food. आपको पता रहेगा जब आपका कोई आपके घर में अगर कोई गरम खाना देते या कुछ देते जल्दी आप खाते नहीं, क्योंकि आपको इन्फ्लामेशन या अल्सरेशन इन माउथ में होने के चांसेस हो सकते हैं. अल्सर मतलब आपको पता रहेगा इन्फ्लामेशन सूजन होता है. ओके, जैसे वाइट के जैसे पैचेस हो जाता है या लाल छाला पड़ जाता है मुँह में, उसे कॉल्ड अल्सरेशंस. ओके, some person experience difficulty in night vision since their childhood or adolescence. Some person experience difficulty in night vision. बहुत सारे कुछ पर्सन का एक्चुअली ऐसा कहता है नाइट को मतलब अच्छे से दिखता नहीं है. जैसे आपको पता रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए. जब नाइट ब्लाइंडनेस होता है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए के कारण, व्हाट, जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है. एक्चुअली इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है नैक्टोलोपिया, कंजक्टिवा, लीड्स टू जीरोपैथेलमिया. एक्चुअली क्या हो जाता है आपको मतलब रतौंधी, जैसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी, मतलब रात को आप दिखाई नहीं देगा अच्छे से क्लियर, उसे हम कहते हैं डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, सिंस देयर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस, या उनको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रहता है या एडोलेसेंस प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअली ऐसा कुछ. ओके, vitamins are a group of heterogeneous compound of which is the essential for the proper operation of various processes in the body. Vitamins are a group of heterogeneous. Heterogeneous means two or more compound because it has joined this together form of many more vitamin is called heterogeneous. Okay, vitamins are a group of heterogeneous compound of which is essential for the proper operation of various processes in the body. Which इज इसेंशियल मतलब ज़रूरत है, नीड्स मतलब रिक्वायर्ड, जो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. इसेंशियल प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी. वेरियस मतलब वो जो बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे जो प्रोसेस में रहेंगे, जो चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी एक्चुअली उसके हिसाब से. देयर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन. एक्चुअली यहाँ पर आपको दिया
हैं 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, बराबर। से आपका विटामिन A, B, C, D, E, K, out of all these vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamin B, C are water soluble vitamins. We have seen that FADH2 and NADH2. FADH2 means flavin, adenine, dinucleotide hydrogens, and NADH2 means nicotine, amide, adenine, dinucleotide hydrogens are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. आपने मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में। आई थिंक सो, आई होप आप सब लोग अच्छे से देख लिए होंगे। तो लाइक ग्लाइकोलाइसिस मीन्स आपको बता के जाते, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज है ना, लाइसिस में ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Krebs cycles means just like scientists discovered by Krebs cycle. That's name is their Krebs cycle. Okay. Vitamins like riboflavin means vitamin B2. Vitamin B2 आपका riboflavin होता है। And vitamin nicotinamide, it is a vitamin 5. Respect to necessary for their production. एक्चुअली सब चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए एक्चुअली सब चीज़ की ज़रूरत होती है। विटामिन B2, विटामिन 5 और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आप मैंने जैसे ये डी के बहुत सारे जो आप लोग को मतलब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने के मिलेंगे 11th-12th में। तो विटामिन बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गई। एक्चुअली ऐसा जैसे विटामिन ए का आप क्या कर सकते हो, विटामिन बी क्या कर सकते हो, विटामिन बी आपको बता के दिया राइबोफ्लेविन। विटामिन ए क्या हो गया, विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड हो गई। विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल हो गया। विटामिन के कैनाडाइन हो गया। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मैनी मोर बायोटिव होते हैं जो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो वी कंटिन्यू। मैनी टाइम्स आर एक्सपीरियंस ड्राइनेस माउथ। बहुत सारी बार हम लोग देखते हैं कि हमारा जो माउथ है ड्राइनेस हो जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर वाटर। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में आपको पता रहेगा इलेक्ट्रॉल पाउडर, एनर्जल पाउडर वेरी गुड इज ए एनर्जल पाउडर। Market available 25 rupees for in the medical shops. 25 rupees, 18 rupees. Because it's like orange flavor, lemon flavor, many more varieties there. It's called oral rehydration salt because ORS. Okay. Oral rehydration solution. Salt sugar water is frequently given to person experiencing loose motions. आप लोगों को पता है जब किसी को लूज मोशन होता है तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंडेशन क्या करते हैं, टेक इट रेक्टल पाउडर या एनाजल पाउडर। मीन्स रेक्टल पाउडर एंड एनाजल पाउडर इज इंटरनली प्रेजेंट देयर oral rehydration salt या oral rehydration solution. Always time when packet is you have to buy for in the medical shop, that time because during that time is there only packet to still to starting is there, written is there front packing of the front ORS means oral rehydration salt. Okay. Be sweet during summer and heavy exercise. Be sweet during summer and heavy exercise. जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज एक्चुअली समय करते हो तो आपको स्वीट पसीना आता है ना, एक्चुअली इसकी वजह से आपको क्या हो जाए मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब बहुत अगर पानी या किसी अगर स्वीट बाहर निकल रहा है तो एक्चुअली आपको मतलब ORS की ज़रूरत पड़ेगी, नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड. ओके. There are about 65 to 70% water in our body. 65 to 70% water in our body. It still contains 70% water weight. For blood plasma also contains 90%. Very important, हाँ. Anyone suppose जो आपसे किसी ने पूछ भी सकते हैं how much water in our body internally present is there? 65 to 70%. There is about 65 to 70% water in our body. It still contains 70% water weight. ये still contain क्या करता है 70% water weight. By बेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन 90% वाटर. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर बिकॉज जो प्रेजेंट रहता है एक्चुअली क्या करते हैं 90% ऑफ वाटर सर्वाइव करते हैं, इनको नीड्स ऑफ रिक्वायर होती है. फंक्शनिंग ऑफ सेल्स देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट. लुक वाटर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब thereby whole body disturbed even if there is a little loss of water. देखो फंक्शनिंग ऑफ सेल्स अगर आपको समझ लो अगर किसी चीज़ का फंक्शन काम नहीं कर रहा है या thereby होल बॉडी डिस्टर्ब या आपका बॉडी होल डिस्टर्ब या वीकनेस लग रहा है, इससे कभी कभी होता है ना वीकनेस हो जाता है, आप कुछ खाए नहीं रहते, बहुत ओनली फास्ट रखते
तो रोड पे चलते थे चक्कर आके गिर जाते हैं। अगर सब क्या हो जाता है आपका मतलब लिटिल लॉस ऑफ वाटर, मतलब आपको थोड़ा पानी कमी होगी। वेंडर सपोज जस्ट लाइक दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ड्रिंक अ वाटर बिकॉज जस्ट लाइक लुक लाइक फिल अवे। ऐसे वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो वाटर आपके लिए हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के लिए न्यूट्रिएंट के लिए बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म प्लस ह्यूमन बींग्स। ओके, दैट्स वाई आप लोग को पता रहेगा व्हाट इज लाइफ। अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली इसके बारे में जो आपको ऊपर जो मेंशन किया गया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। फाइबर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो फाइबर रहेगा एक्चुअली वो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर। फाइबर आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, एक्चुअली डाइजेशन के लिए किसी प्रकार के अंदर सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। एंड इंडिजेशन होता है बॉडी के अंदर, इंडिजेशन में अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, मतलब जो फाइबर आपका जस्ट लाइक भी वो फिलामेंट रहेगा। फिलामेंट एक्चुअली जस्ट लाइक सिंपल पे थिन जैसे ले रहेगा, पता जैसे सब वो धागे जैसा रहता है, उसे हम फाइबर कहते हैं। एक्चुअली वो चीज़ को अवॉइड कर दिया जाता है। ओके, चीज़ को आपको अनडाइजेस्ट सब्सटेंस होगा कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं फाइबर। तो आपको कहाँ फाइंड होता है, अब ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स। और जो आपको फाइबर प्राप्त मतलब आपको जो मिलता है तो आपको वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, सीरियल से मिलता है। जो आपको बॉडी के अंदर जो नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन होती है वो चीज़ बॉडी के अंदर सर्कुलेट ऑन दी सर्कुलर सिस्टम्स इन दी वाई थ्रू ऑन दी ब्लड। लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर डू नॉट नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड है, जो रिकॉर्ड नहीं हो जाता है तो उसको एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, या ताज शरीर के बाहर निकाल जाता है नॉन वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट थ्रू एनएस द्वारा। ओके, नाउ डेट इज माई फ्रेंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेनी मोर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट इज सिम्टम ऑफ डिसीज लाइक नाइन ब्लाइंडनेस, रिकेट्स बेरी, न्यूरोट्रिस, पेलेग्रा, एनीमिया, स्कर्वी। ओके, तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। देखो नहीं थोड़ा बहुत मैं आपको बता के देता हूँ कि थोड़ा वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा एक्चुअली इसकी वजह से। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉक्टोलोपिया, विटामिन ए की कमी के कारण होता है आपको, डेफिशिएंसी विटामिन ए। रिकेट्स चाइल्ड इन ओस्टोमिया से ही एडल्ट, विटामिन डी की कमी कारण होता है आपको, हाँ रिकेट्स। एनीमिया आपको फॉलिक एसिड की कमी कारण होता है एनीमिया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी कारण होता है, मतलब विटामिन सी की कमी कारण आपको क्या स्कर्वी कारण होता है मतलब स्कॉर्बिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स, फाइंड द फुल फॉर्म है FAD, MFN, NAD and ADP एंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ विच विटामिन आर रिक्वायर्ड एवरी डे। आपको कितना विटामिन को बॉडी के अंदर जरूरत है, बिकॉज जस्ट लाइक इफ यू कैन टू मोर चेक इन इंटरनेट टू गूगल। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आपको किसी कुछ डाउट होगा पूछ भी सकते हो। ओके।